बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद दिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। अमेरिका में तारीख रकम करने के बाद स्पेन के आलमी चैम्पियन वतन वापस पहुँचे तो इस्तकबाल भी तारीख साज साबित हुआ। वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ जैसे ही मैड्रिड पहुँची स्पेन की टीम, पूरा स्पेन जश्न में डूब गया और दारुल हुकूमत लाखों मद्दाहों के नारों से गूंज उठा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ताज सजाने वाली स्पेन की कौमी टीम का मैड्रिड में शानदार इस्तकबाल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां तकरीबन 18 लाख शायकीन ने अपनी टीम को खुशामदीद कहा। कप्तान रोड्री ने एयरपोर्ट पर तैयारे से उतरते ही वर्ल्ड कप ट्रॉफी बुलंद की तो फिजा मद्दाहों के नारों से गूंज उठी। इसके बाद आलमी चैंपियंस ने स्पेन के शाही ख़ानदान से मुलाकात की, जहां बादशाह ने इस कामयाबी को तारीख़ी करार देते हुए खिलाड़ियों के अज़्म, मेहनत और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। स्पेनिश टीम का हिस्पानवी वज़ीर आज़म ने भी इस्तकबाल किया। जश्न का सबसे यादगार मंजर उस वक्त सामने आया जब ओपन टॉप बस में सवार स्पेन की टीम मैड्रिड की तारीख़ी प्लाजा दी सेलेब्रेस पहुंची, जहां शदीद गर्मी के बावजूद लाखों शायकीन घंटों से अपनी टीम के दीदार के मुंतज़िर थे। ये स्पेन की तारीख का दूसरा फीफा वर्ल्ड कप टाइटल है। 16 बरस बाद एक नई नस्ल ने एक बार फिर दुनिया को साबित कर दिया कि आलमी फ़ुटबॉल में स्पेन का सूरज आज भी पूरी आबोताब से चमक रहा है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में 19 जुलाई को फीफा वर्ल्ड कप 2026 की चैंपियन बनने वाली स्पेनिश फुटबॉल टीम अब आलमी दर्जाबंदी में पहले नंबर पर आ गई है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नाकाबिल शिकस्त स्पेन ने सबसे ज़्यादा 121.17 पॉइंट्स के इजाफे के साथ दूसरे से पहले नंबर पर छलांग लगाई है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की चैंपियन और 2026 की फाइनलिस्ट अर्जेंटीना अब दूसरे नंबर पर आ गई है। फ्रांस का तीसरा और इंग्लैंड का चौथा नंबर है, जबकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे के हाथों शिकस्त से 2-4 होने वाली ब्राज़ील की टीम एक दर्जे तरक्की पाकर अब 5वें नंबर पर आ गई है। फ्रांस के हाथों क्वार्टर फाइनल में शिकस्त से 2-4 होने वाली मराकश की फुटबॉल टीम अपनी तारीख की बेहतरीन फीफा रैंकिंग नंबर 6 पर बराजमान है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद अब 7वें नंबर पर है। वर्ल्ड चैंपियन स्पेन के हाथों क्वार्टर फाइनल में हारने वाली बेल्जियम की टीम एक दर्जे तरक्की पाकर अब 8वें नंबर पर है। नीदरलैंड्स की टीम 9वें और मैक्सिको 10वें नंबर पर है। फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप एफ में तीनों मैच हारने वाली ट्यूनिस की टीम 12 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 57वें नंबर पर आ गई है, जबकि सबसे ज़्यादा 60.74 पॉइंट्स पनामा के ज़ाया हुए हैं। फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप एल में अपने तीनों मैच हारने वाली पनामा की फ़ुटबॉल टीम फीफा की आलमी दर्जाबंदी में 44वें नंबर पर खड़ी है। फीफा की नई आलमी दर्जाबंदी में ईरान का 22वां और मिस्र का 24वां नंबर है। फीफा की आलमी दर्जाबंदी में भारत 138वें और इथियोपिया 143वें नंबर पर है। अफगानिस्तान का 177वां नंबर है। बांग्लादेश 181 और श्रीलंका 187 नंबर पर है। फीफा के 210 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 198 है, जबकि फ़ीफ़ा की आलमी दर्जाबंदी में सबसे आखिरी नंबर पर दुनिया के कदीम तरीन जमहूरी ममालिक में से एक और यूरोप का इंतहाई छोटा मुल्क सान मरीनो है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली स्पेन की टीम सिर्फ ट्रॉफ़ी ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड इनामी रकम भी अपने नाम कर गई। फीफा ने इस बार इनामी रकम में गुज़िश्ता वर्ल्ड कप के मुकाबले में 50% इजाफा किया, जिसके बाद 48 टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर 655 मिलियन अमरीकी डॉलर की परफॉर्मेंस प्राइज़ मनी तकसीम की गई। वर्ल्ड चैंपियन स्पेन को 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की इनामी रकम मिली, जो तकरीबन 14 अरब 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनती है। ये रकम कतर वर्ल्ड कप 2022 के फातेह अर्जेंटाइन को मिलने वाले 42 मिलियन डॉलर से 8 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 1 अरब 10 करोड़ रुपए ज़्यादा है। फाइनल में शिकस्त खाने वाली अर्जेंटीना की टीम भी खाली हाथ नहीं लौटी और रनर्स अप होने पर उसे 33 मिलियन अमरीकी डॉलर मिले, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 9 अरब 40 करोड़ रुपए बनते हैं। फीफा की जानिब से इस बार वर्ल्ड कप की इनामी रकम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, जिससे न सिर्फ आलमी चैम्पियन बल्कि तमाम शरीक टीमों को भी गुज़िश्ता एडिशन के मुकाबले में ज़्यादा माली फ़वाइद हासिल हुए। यूँ 2026 का वर्ल्ड कप खेल के साथ इनामी रकम के एतबार से भी तारीख का सबसे बड़ा आलमी फ़ुटबॉल मेला साबित हुआ। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का अख्ताम अगरचे लायनल मेसी के आंसुओं के साथ हुआ, लेकिन एक शिकस्त उनके शानदार करियर की अजमत को कम नहीं कर सकती। स्पेन के खिलाफ फाइनल हारने के बाद तनकीद ज़रूर हुई, मगर आदाद व शुमार
और मैदान में उनकी क़यादत आज भी उन्हें फ़ुटबॉल की तारीख़ के अजीम तरीन खिलाड़ियों में शामिल करती है। और 39 साल लायनल मेसी ने इस वर्ल्ड कप में एक बार फिर साबित किया कि बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी क्यों कहलाते हैं। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ जब अर्जेंटीना शिकस्त के दहाने पर था तो मेसी ने 1 गोल और 2 शानदार असिस्ट के टीम की ड्रामाई वापसी मुमकिन बनाई। उनकी क़यादत और फैसला कुन खेल के साथ अर्जेंटीना फाइनल में पहुंचा और मुसलसल दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप टाइटल जीतने का ख्वाब को ज़िंदा रखा। अगरचे फाइनल में स्पेन के खिलाफ अर्जेंटीना कामयाब ना हो सका, लेकिन मेसी ने पूरे टूर्नामेंट में 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ एक बार फिर अपनी गैर मामूली सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। वर्ल्ड कप की तारीख में 34 मैचेस खेलते हुए 33 फतवात हासिल करने, 12 असिस्ट दे और 33 गोल करने का आलमी रिकॉर्ड भी अब मेसी के नाम है। वो 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप खेलने वाले चंद खिलाड़ियों में शामिल हैं और 3 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाले तारीख के सिर्फ दूसरे फुटबॉलर बने। 2026 के वर्ल्ड कप में उन्हें सिल्वर बॉल और सिल्वर बूट से नवाजा गया, जबकि 2022 में वो गोल्डन बॉल के भी हकदार ठहरे थे। फाइनल के अख्तिताम पर आंसू ज़रूर बहे, लेकिन लायनल मेसी की मीरास सिर्फ एक शिकस्त नहीं नापी जा सकती। वर्ल्ड कप की तारीख के लातादाद रिकॉर्ड, अर्जेंटाइन को बार बार आलमी फाइनल तक पहुंचाने का कारनामा और इंग्लैंड के खिलाफ यादगार सेमीफाइनल जैसी कारकर्दगी इस बात का सबूत है कि मेसी का नाम हमेशा फुटबॉल के अजीम खिलाड़ियों में लिया जाता रहेगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो टीम पाकिस्तान के दौरे वेस्ट इंडीज़ पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम वार्म अप मैच में भरपूर प्रैक्टिस हासिल कर रही है। वेस्ट इंडीज़ सेलेक्ट 11 के खिलाफ 4 रोज़ा मैच के 3 रोज़ मुकम्मल होने के बाद कौमी टीम ने वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली है, जिससे खिलाड़ियों की फॉर्म और तैयारी दोनों हौसला अफजा दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने 4 रोज़ा वार्म अप मैच में टॉस जीता और बैटिंग का इंतखाब किया और आज़ान अवैस, कप्तान बाबर आजम और साबिक कप्तान शान मसूद ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। आज़ान अवैस और बाबर आजम ने सेंचुरियाँ बनाई और रिटायर्ड आउट हुए। शान मसूद ने 70 और अब्दुल्ला फजल ने 52 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तान टीम ने इब्तिदाई 2 दिन भरपूर बल्लेबाजी की और 4 विकेट पर 455 रन पर पहली इनिंग डिक्लेयर कर दी। वेस्ट इंडीज़ सेलेक्ट 11 की टीम की जानिब से केवन हॉज और चंदर पॉल के अलावा कोई भी बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर के खिलाफ ज़्यादा मुज़ाहमत ना कर सका। केवन हॉज 92 और चंदर पॉल 51 रन बनाकर पवेलियन लौटे। खेल के तीसरे दिन के अख्तिताम पर वेस्ट इंडीज़ सेलेक्ट 11 ने 8 विकेट पर 268 रन बना लिए थे और उन्हें मज़ीद 187 रन के खसारे का सामना है। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अली ने 3, अली उस्मान और आमिर जमाल ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बागदाद में वेस्ट इंडीज़ का दौरा करने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 4 फास्ट बॉलर तजुर्बेकार मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद और पहली बार मुंतखब होने वाले उबैद शाह को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। मियांवाली से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साल के आमिर जमाल, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 8 टेस्ट, 3 एक रोज़ा मैच और 6 T20 खेले हैं, उनकी कौमी टीम में वापसी हुई है। स्पिनर्स में दाएं हाथ से बॉलिंग करने वाले साजिद खान और विहाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले बाएं हाथ के स्पिनर अली उस्मान को पहली बार पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के लिए मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम द्वारा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में 4 फास्ट बॉलर और 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ मुंतखब की गई है। टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने इस हवाले से मशावरत के बाद जिस टीम का इंतखाब किया है उसका पहला इम्तिहान वेस्ट इंडीज़ में है। वो फास्ट बॉलर्स में मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहजाद और उबैद शाह, जबकि ऑलराउंडर में आमिर जमाल के नाम क़ुरा फ़ाल निकला है। दौरा बांग्लादेश में मुंतखब होने वाले शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और हम्माद भट्ट ड्रॉप कर दिए गए हैं। 20 साल के दाएं हाथ के तेज़ बॉलर उबैद शाह, जिनका ताल्लुक़ लोअर दी से है, जिन्होंने 16 फर्स्ट क्लास मैचों में 25.2 की औसत से 72 विकेटें हासिल कर रखी हैं, पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब हुए हैं। उबैद शाह पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह के भाई हैं। 36 साल के मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने 29 टेस्ट मैचों में 23.23 की औसत से 110 विकेट हासिल की हैं, स्क्वाड में शामिल सबसे तजुर्बेकार बॉलर हैं। सितंबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में अपना आखिरी टेस्ट खेलने वाले दाएं हाथ के तेज़ बॉलर 33 साल के मोहम्मद अली, जिन्होंने 4 टेस्ट मैचों में 66.67 की औसत से 6 विकेट हासिल कर रखी हैं, उनकी टीम में वापसी हो रही है। मंडी बहाउद्दीन के 26 साल के तेज़ बॉलर खुर्रम शहजाद, जिन्होंने 7 टेस्ट मैचों में 27.39 की औसत से 28 खिलाड़ी आउट किए हैं, कौमी टीम में शामिल चौथे मुस्तनद फास्ट बॉलर हैं। ऑलराउंडर आमिर जमाल, जिन्होंने आखिरी टेस्ट जनवरी 2025 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में खेला था,
उनकी कौमी टीम में वापसी हो रही है। मियांवाली से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर जमाल ने पाकिस्तान के लिए 8 टेस्ट मैचों में 352 रन स्कोर करने के साथ 21 विकेटें हासिल कर रखी हैं। गुज़िश्ता इतवार को जियो न्यूज़ ने क्रिकेट पर एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया। क्रिकेट का मुकदमा के नाम से होने वाले इस प्रोग्राम में फास्ट बॉलिंग पर शुराका ने अपनी राय का इजहार किया। साबिक कप्तान और रिकॉर्ड साज टेस्ट बल्लेबाज यूनुस खान ने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि फास्ट बॉलिंग की कामयाबी का खला बहुत तवील हो गया है, जिसमें सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि बहुत से अवामिल शामिल हैं, जिनमें सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी भी बनती है, जिसका वाज़ेह मिसाल मोहम्मद अब्बास की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। यूनुस खान साहब, ये पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग का आप समझते हैं कि स्याह तरीन दौर है? नहीं, स्याह तरीन दौर तो नहीं कह सकते। देखिए, एक टाइम आता है जब दोबारा से आपको कुछ टीमें जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की टीम गई, लेकिन हमारा जो आप टेनोर देख लेना, ये जो सक्सेसफुल नहीं है वो थोड़ा लंबा हो गया, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। देखिए, पहले भी होता है, ऐसा नहीं कि आप सालों साल जीते हों या सालों साल हारे हों, ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें फैक्टर हैं। अगर 2009-10 की बात करें या 12-13 तक बात करें तो 2-3-4 फास्ट बॉलर आपके पास बहुत अच्छे थे। इसमें मोहम्मद आमिर भी थे, मोहम्मद आसिफ भी थे, उमर गुल भी थे। तो आपके पास रोल मॉडल भी होने चाहिए विद इन द टीम। ये 2-3-4 फैक्टर बहुत ज़रूरी है। जब आपके लीडर्स ऐसे होते हैं, आपके सिलेक्टर ऐसे होते हैं, सिलेक्शन कमेटी ऐसी होती है जो इनकरेज नहीं करती। अभी देखिए, मोहम्मद अब्बास इन एंड आउट होते हैं ना, और वो आके जब आते हैं प्रफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर वो कहीं से फिर निकल जाते हैं, फिर मजबूरन में उनको खिलाना पड़ता है। ठीक है, उनकी वो पेस नहीं रही जैसे एक टॉप के बॉलर या जो स्पीड की हम अपने और की बात करते होना चाहिए, लेकिन आपको इनकरेज भी करना है। हाल ही में टेस्ट टीम की क़यादत से हटाए जाने वाले टेस्ट ओपनर शान मसूद ने अपने तजुर्बे के हवाले से गुफ्तगू करते हुए प्रोग्राम में बताया कि वो हमेशा ये कहते हैं कि फ़र्स्ट क्लास मैच हो या फिर टेस्ट क्रिकेट का मुकाबला 20 विकेटें लेकर ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। इसीलिए टीम में बॉलिंग का किरदार बहुत अहम है, जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि अगर टेस्ट मैच जीतना है तो फिर आपको 20 विकेटें लेनी है, तो ये आप समझते हैं कि आपकी बदकिस्मती है कि आपके पास तेज़ बॉलर नहीं है? मेरा पहला पॉइंट ये है कि मैच जीतने के लिए, टेस्ट मैच जीतने के लिए, फ़र्स्ट क्लास मैच जीतने के लिए आपको 20 विकेटें लेनी है। तो आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्रिकेट में क्या हो गई? आपकी बॉलिंग हो गई। आई थिंक जो हमारी कोशिश होनी चाहिए, एम्फेसिस होना चाहिए, वो हमारे बॉलर्स की तरफ होना चाहिए। हमें करना होगा, एक्स्ट्रा करना होगा बॉलर्स के लिए। दूसरी चीज़ आप देखें, सबसे ज़्यादा अगर आप दुनिया के स्पोर्ट्स देखें, सबसे ज़्यादा अगर लोड किसी की बॉडी के थ्रू जाता है वो फास्ट बॉलर के थ्रू जाता है। तो ये आसान जॉब नहीं है, ये सुप्रीम फिटनेस रिक्वायर करती है। आप बाकी टीमों के भी बॉलर्स देखें, वो इंजर होते हैं, बट उनके स्टैंडर्ड्स या प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं कि जब वो वापस आते हैं, या एक तो इंजर कम होते हैं, और जब वो वापस आते हैं उनकी लेवल ऑफ फिटनेस बिल्कुल सेम होती है। साबिक टेस्ट कप्तान ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग के गिरते हुए मयार की एक वजह पाकिस्तान में सुपर लीग और फ्रेंचाइज क्रिकेट को करार दिया। उनका कहना था कि आजकल के फास्ट बॉलर सिर्फ 4 ओवर्स की क्रिकेट खेलने पर जोर देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस मामले को दुरुस्त तरीके से हैंडल नहीं कर सका और इसी वजह से पाकिस्तान में अच्छे फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे। और मेरा विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू द एफर्ट्स ऑफ द PSL फ्रेंचाइज ओनर्स, PSL का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है जिसने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग और हमारी बैटिंग को फोर्स किया है कि वो सिर्फ T20 खेले, और उसमें एक मैनेजेरियल फ्लॉ है जिसमें PCB कंट्रोल नहीं कर सका कि कैसे उसने इसकी भी इजाज़त देनी है जो यूनुस भाई बात कर रहे हैं कि वाइट बॉल और रेड बॉल दोनों को प्रमोट किया जाए। हमने इतनी प्रमोशन की अपने T20 की, इतना इन्फ्लुएंस आया हमारे सोशल मीडिया का कि हमारा जो प्लेयर है और हमारा जो अच्छा फास्ट बॉलर बन सकता था पिछले 10 सालों में, उसका सिर्फ फोकस 4 ओवर की बॉलिंग रह गया। और एज ए फास्ट बॉलिंग कोच अगर आकिब भाई का ये एक्सपीरियंस हुआ हो, मुझे आई एम श्योर कि ये शायद इसको सेकंड करें। वकार भाई और अज़हर महमूद से कभी आप पूछेगा, वो ये सबसे बड़ा गिला करते थे कि लोग 4-4 ओवर करके कहते थे जी आई एम डन विद माई वर्क, कि मैंने 4 ओवर ही करने, और वो बॉल वापस कर देते थे। तो ये इशू क्रिएट हुए। उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है, और मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन जो होम टेस्ट फार्मूला हमने फाइंड किया पाकिस्तान में 1.5 साल से, जिसमें पहले ओवर से लेके आखिरी ओवर तक स्पिनर ऑपरेट करते रहे, उसने डिस्करेज किया पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को। पाकिस्तान का फास्ट बॉलर एज ए फील्डर खेल के पूरा टेस्ट मैच बाहर आया, एंड शान विल बी द विटनेस ऑफ दैट। और ये मुझे सेकंड करेंगे कि एज ए कैप्टन इनको सोच ही नहीं पड़ी कि मेरे पास अगर एक भी फास्ट बॉलर है तो मैं कम से कम उसको 15 ओवर करवा के देख लूँ।
कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर नदीम उमर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम क्रिकेट का मुकदमा में बातचीत करते हुए कहा कि फास्ट बॉलर नेट पर भी सिर्फ इतनी ही बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हैं जिसकी उन्हें T20 फॉर्मेट में ज़रूरत होती है। फास्ट बॉलर डरते हैं और विकेटें लेने के बजाय रन बचाने वाली बॉलिंग को तरजीह देते हैं। मसला ये हो रहा है कि मैं अभी एक बच्चा खलील कोयटा का, वो हमारे कोयटा से खेला, इधर कोयटा ग्लैडिएटर से खेला, स्पीड बहुत अच्छी, हर चीज़ बहुत अच्छी, लेकिन वो कह ये रहा है कि जी मैं 160 पे कराऊंगा। आपकी बॉल कंट्रोल जब आपसे हो नहीं रही 150 पे, तो आप 160 पे क्या करेंगे? यॉर्कर आउट ऑफ फैशन हो गए क्योंकि कोई कराता ही नहीं। वही बात है, 4 ओवर खेलने हैं, मुझे पिटाई, डरते सारे इतना है कि रन हमने 4 ओवर में इतने ही देने। तो अगर 4 ओवर की आपकी क्रिकेट रह गई है तो फास्ट बॉलर के आप स्पिनर भी 4 ओवर की क्रिकेट की नदीम उमर साहब आपने बात की, मैं एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल में आपके बराबर में मोहम्मद हफीज साहब बैठे हैं, उन्होंने एक और बड़ा सवाल उठाया है, ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उन्होंने भी बॉलिंग तबाह की है, इसका भी जवाब हाँ नहीं, हमने तो बहुत कुछ तबाह किया, वो तो मैं मान भी रहा था, शुरू से ही मान रहा हूँ कि ये T10 ये जो PSL ने काफ़ी हमें इसके प्रोज एंड कॉन्स रहे। फ्रेंचाइजी है वो, अब T20 खिलाएगा, टेस्ट तो खिला नहीं सकते हो। वही तो मैं कह रहा हूँ, इल्ज़ाम तो हम पे ऐसे भी है वैसे भी सही, वो ठीक है। आई थिंक आई एग्री विद दैट कि जहाँ इसके गुड पॉइंट्स हैं, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स भी हैं, लेकिन आपको कम से कम वो लड़के दिख तो रहे ना कि आपने नसीम को देखा, नसीम शाह को देखा, वो आया स्टेज पे आया, देखा, बहुत से फास्ट बॉलर्स, बैट्समैन आपने देखे। मुसलसल 10 साल तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाने वाले फवाद आलम ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने तजुर्बे की बिना पर कहा कि ऐसा नहीं है कि फास्ट बॉलर विकेटें नहीं ले पाते। अगर पिच पर घास मौजूद हो तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मुकाबलों में 1.5 दिन में भी मैच ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी पिचेस पर तो आज के बल्लेबाज खेलते हुए घबराते हैं। अगर आप फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर किसी को बुरा लगे, बट यहाँ पर अगर 2 सेंचुरियाँ होती हैं तो हो जाता है कि यार ग्रीन पिचेस बना दो, गीली पिचेस बना दो, ये इतने रन्स क्यों हो रहे हैं? तो क्या होता है, 1.5 दिन में मैच ख़त्म हो जाता है। आपने खेला डिपार्टमेंट क्रिकेट, ये थे साथ, इनसे पूछ लें आप। शान मसूद ने रीजन खेला, इनसे आप पूछ लें कि 1.5 दिन में मैच ख़त्म हो रहा, तो आउट कौन कर रहा है उस टाइम? फास्ट बॉलर्स आउट कर रहे थे ना, स्पिनर्स ने आके आउट नहीं किए। उसमें बैटिंग का मेयार भी हमारा चेक कर लें, फास्ट बॉलिंग मेयार भी चेक कर लें कि जब विकेट पे इतना बड़ा बड़ा घास होगा, अनइवन विकेट होगा, तो हमारे बॉलर्स आउट भी कर देंगे, तो वो मैच भी जीतें। वो आउट क्यों करते हैं? क्योंकि बैट्समैन भी वैसे कैलिबर के नहीं है, क्योंकि वो सब T20 फॉर्मेट के, उनको पता ही नहीं है कि उस पर, जैसे यूनुस भाई ने बात की कि ग्रीन विकेट पर अगर मैं देखता था या शान मसूद देखते तो हम जाके कहते हम बैटिंग करेंगे टॉस जीत के। तो यहाँ पर सब होता है कि नहीं यार पहले बॉलिंग कर लो यार हम, ताकि ये सूख जाए, ये हो जाए, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि जब सूखेगा तो ज़्यादा मुश्किल होगा बॉल। 12 टीमों के ICC खवातीन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ग्रुप 1 में रिवायती हरी भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका से हारने और नीदरलैंड के खिलाफ वाहिद कामयाबी से हमकिनार होने वाली फातिमा सना की क़यादत में खेलने वाली पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम से वर्ल्ड कप के बाद रामीन शमीम, आलिया रियाज, इरम जावेद और नतालिया परवेज़ को ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि डायना बेग ने आराम करने का फैसला किया है और सादिया इकबाल सर्जरी के सबब टीम का हिस्सा नहीं है। दूसरी जानिब शदीद तनकीद के बावजूद टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज बतौर मेंटोर हेड कोच की हैसियत से खवातीन टीम के साथ मुंसलिक हैं। यही मामला टीम मैनेजमेंट के दीगर अरकान के साथ भी है। स्पिन बॉलिंग कोच टेस्ट स्पिनर अब्दुल रहमान, बैटिंग कोच टेस्ट बैट्समैन इमरान फरहद, अब्दुल मजीद फील्डिंग कोच, जबकि उमैद आसिफ फास्ट बॉलिंग कोच की हैसियत से खवातीन टीम में बदस्तूर मुंसलिक हैं। पाकिस्तान खवातीन टीम को श्रीलंका में 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज़ खेलना है। फास्ट बॉलर ऑलराउंडर फातिमा सना वनडे सीरीज़ में क़यादत करेंगी, जबकि T20 सीरीज़ में मुनीबा अली को कप्तान बनाया गया है। पाकिस्तान टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है। कराची में रवानगी से कबल फातिमा सना ने रिवायती अंदाज में गुफ्तगू करते हुए कहा कि टीम में किसी को हमेशा के लिए ड्रॉप नहीं किया गया है। ओडीआई की बात करें, अभी ओडीआई का फॉर्मेट है और टीम ने लास्ट 5 जो सीरीज़ खेली हैं दोनों, उसमें ओडीआई में अच्छा किया है और होपफुल भी हैं, यंगस्टर्स को भी लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि जो पास में गलतियां की हैं उसको बेहतर करें और जो पास में अच्छा करते आ रहे हैं उनको सपोर्ट करें और वो और अच्छे कॉन्फिडेंस में और अच्छा परफॉर्म करें। कोशिश यही है कि अभी जितनी सीरीज़ हैं उसमें हम लोग प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल करें और जो भी सिनेरियो हैं उस पर ऑन करने की कोशिश करें, रिस्पॉन्सिबल बने। वर्ल्ड कप में प्रेशर भी होता है, उस टाइम पे आप कैसा रिएक्ट करते हो वो भी मैटर करता है, बट इन दी एंड यही है कि जो पास्ट है वो पास्ट है। अभी जो सीरीज़ है उसमें हम जितना बेहतर कर सकें करें और अगला वर्ल्ड कप पाकिस्तान में है और उससे पहले हम लोग
टीम बिल्डिंग की पूरी कोशिश करेंगे कि जितना बेस्ट लड़कियों को चांस दे सकें उतना दें। रास्ते सबके लिए खुले, लेकिन जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देंगे। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।